नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में मैं अमन वोरा आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम शुरू करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 का पार्ट 33, जिसका नाम है शिक्षण सहायक उपकरण। ये यूजीसी नेट जून 2019 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक विनती है, एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपका बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आपका वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको पहला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी, अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे शिक्षण सहायक उपकरण। तो फ्रेंड्स, जो है इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम या टीचिंग एड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि देखिए, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम या टीचिंग एड्स नाम एक ही है। तो जो हिंदी में कहते हैं शिक्षण सहायक उपकरण। हम देखेंगे कि जो शिक्षक है वो अपने शिक्षण के समय कौन से उपकरण जो सहायक उसके होते हैं, वह कौन से उपकरणों का इस्तेमाल करता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शिक्षण सहायक उपकरण किसी भी कक्ष में एक अभिन्न अंग है। शिक्षण सहायक सामग्री के कई लाभों में सीखने की समझ को बेहतर बनाने में मदद करना, कौशल अवधारणा को दर्शाना या मजबूत करना शामिल है। यानी कि जो शिक्षण सहायक उपकरण है वो कोई भी कक्षा है उसका एक अभिन्न अंग है। इसके बिना जो है वो शिक्षण जो है वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शिक्षण सहायक सामग्री के कई लाभों में, यानी कि अगर शिक्षक सहायक सामग्री से हम कई चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, कई चीज़ों में मदद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो एक शिक्षक है वो अगर वो शिक्षण के माध्यम से बच्चों को कुछ सिखा रहा है, तो उसको सहायक उपकरण का इस्तेमाल करना होता है, ताकि बच्चों को अच्छे से वो समझा सके, बच्चे इसको अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षण एक कला है जिसमें ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, प्रसार की कला और हर भाषा के हर पहलू से ऊपर शामिल है। यानी कि शिक्षण क्या है? एक कला है जिसमें क्या है? ज्ञान है, प्रस्तुतिकरण है। यानी कि शिक्षण क्या है? जिसमें नॉलेज ट्रांसफ़र की जाती है, ज्ञान को हस्तांतरित या ज्ञान को ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यानी कि प्रसार की कला। आप ये देखिए कि जो एक शिक्षक होता है वो जब पढ़ाता है तो वो उसको अपने हिसाब से पढ़ाता है, कि ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, उसका प्रस्तुत करने का तरीका, उसका ज्ञान, कई बार क्या होता है कि बुक में जितना कुछ दिया होता है डाटा, तो उससे वो थोड़ा सा ज़्यादा और थोड़ा बढ़िया पढ़ा देता है, तो वो क्या है? वो कला होगी ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हर भाषा के हर पहलू से ऊपर शामिल है। यानी कि हर भाषा का हर पहलू। आप ये देखिए कि जैसे बच्चों का इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, तो हर भाषा का हर पहलू, यानी कि कोई भी भाषा हो उसके लिए टीचर उसको अच्छे से समझा देगा, ताकि जिसको इंग्लिश में समझना है, हिंदी में समझना है, जो भी बच्चा है उसको समझ में आए। शिक्षण सभी क्षितिजों में विषय वस्तु के व्यापक ज्ञान की मांग करता है। मानकों के साथ पूरा पाठ्यक्रम, सकारात्मक उत्साह के साथ देखभाल रवैया और सीखने और कक्षा प्रबंधन की तकनीक की इच्छा। देखिए, इसमें क्या है कि जो शिक्षण है इसमें क्या होता है? इसमें पहली बात तो सिलेबस होता है। ठीक है, पाठ्यक्रम होता है कि क्या क्या। देखिए, जब शिक्षक क्लास में पढ़ाता है तो वो कहता है ना कि आपको ये सिलेबस दिया गया है, ऐसे ऐसे हम चलेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि शिक्षण में पाठ्यक्रम का होना बहुत ज़रूरी है, कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फिर साथ में सकारात्मक होता है, यानी कि जो चीज़ पढ़ते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जो सकारात्मक पहलू है।
ठीक है। तो देखिए, लिटिल जॉन और विंटेड कहते हैं सामग्रियों में एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम होता है जिसमें ज्ञान के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण और सीखने के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक और छात्र की भूमिका और संबंध के प्रति दृष्टिकोण और लिंग, समाज आदि से संबंधित मूल्य और दृष्टिकोण शामिल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। बुनियादी निर्देशात्मक दृष्टिकोण, विधि और सामग्री जिसमें भाषाई और सांस्कृतिक जानकारी शामिल है। देखिए, लिटिल जॉन और विंटेड ने ये कहा है कि जो शिक्षण है उसमें क्या है, इसमें दृष्टिकोण है, सीखने के प्रति दृष्टिकोण है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण है, इसमें छात्रों की भूमिका है, यानी कि काफ़ी वैरायटी शिक्षण में होती है। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण है क्या, ये शिक्षक और छात्रों के बीच में क्या होता है, शिक्षण, यानी कि जब शिक्षक पढ़ाता है बच्चों को तो वो शिक्षण के द्वारा ही पढ़ाता है, यानी कि शिक्षण क्या एक कड़ी का काम करता है शिक्षक और छात्रों के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, श्री डी हॉल का कहना है कि सामग्रियों को शिक्षार्थी को अपने सीखने के कौशल और रणनीतियों और उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग जैसे गतिविधियों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया कक्षा में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के उपकरणों पर निर्भर करती है। इन दिनों कई सामग्री जैसे ऑडियो विजुअल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनका बहुत महत्व है। देखिए, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में यानी कि जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो लर्निंग की प्रोसेस में, ठीक है फ्रेंड्स, इनके जो शिक्षण है यानी कि जो टीचिंग है वो सीखने की प्रक्रिया यानी कि जो लर्निंग की प्रोसेस में बहुत ज़्यादा काम में आती है। इसमें कई सारे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। आप ये देखिए कि अगर शिक्षक ने आजकल देखिए कि जो टीचिंग दी जाती है तो वो कई प्रकार से होती है। जैसे पहले ज़माना था ब्लैक बोर्ड पे लिखने का, आज भी है, पर थोड़ी सी एडवांस लेवल हो चुकी है जिसमें ऑडियो, ठीक है, जैसे चीज़ सुनाई जाती है, विजुअल दिखाई जाती है, जिसमें ऑडियो विजुअल दोनों ही, यानी कि जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए वो ऑडियो विजुअल है, आपको चीज़ सुनाई भी दे रही है, आपको दिखाई भी दे रही है, उसमें क्या है, शिक्षण। आप जैसे वीडियो देख रहे हो मेरी वाली, कोई और वीडियो भी देखोगे तो उसमें क्या है, उसमें ऑडियो विजुअल के द्वारा शिक्षण दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये किस में काम में आएगा, ये आएगा काम सीखने की प्रक्रिया में, यानी कि शिक्षण देने के लिए जो है काफ़ी उपकरणों का इस्तेमाल होता है जो सीखने की प्रक्रिया में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के उपकरणों को शिक्षण सहायक उपकरण कहा जाता है, यानी कि जो अभी जितने भी प्रकार के उपकरण हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं शिक्षण में, तो उन्हें शिक्षण सहायक उपकरण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि टीचर या शिक्षक जब पढ़ाने लगता है तो वो जैसे विभिन्न उपकरणों का इस्तेमाल करता है कि ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, तो उसे कहा जाता है शिक्षण सहायक उपकरण। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं टीचिंग एड्स। ठीक है फ्रेंड्स। शिक्षण अधिगम कार्यक्रम भी शिक्षण सामग्री से प्रभावित हुए हैं। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया क्लासरूम में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के उपकरणों पर निर्भर करती है, यानी कि जो शिक्षण में जो अभी उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है वो विभिन्न प्रकार की है। ठीक है फ्रेंड्स। पहली बात तो ये है कि उपयुक्त सामग्री का चयन करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि अगर शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है तो उसे उपयुक्त सामग्री का चयन करना चाहिए, यानी कि जैसे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना है तो उसको चौक का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो चयनित सामग्री का उपयुक्त संयोजन, यानी पहली बात तो ये से सामग्री का चयन करना चाहिए। अब उसने सामग्री तो कर ली है, ठीक है, तब उसे संयोजन करना चाहिए कि जो जो चीज़ें उसने ली हैं पढ़ाने के लिए तो उसको कैसे बना कर रखना है, उसका कैसे रखना है। तो उचित क्रम में उनका उपयोग, तो उसके बाद आता है उनका प्रयोग करना। तो पहली बात तो है पहले उपयुक्त सामग्री का चयन करना कि क्या क्या चाहिए, संयोजन किस प्रकार से चाहिए, तो उचित क्रम में उनका प्रयोग, उनका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, शिक्षण सहायक साधनों की आवश्यकता। देखिए, शिक्षक सहायक साधन है, इसकी आवश्यकता क्यों है। आप ये देखिए कि जो शिक्षण जो सहायक साधन है ना, वो क्यों जरूरी है। आप देखिए कि हर व्यक्ति को बोलने की प्रवृत्ति है। शिक्षण सहायक साधनों का उचित उपयोग छात्रों के मन में स्थायी रूप से अधिक अवधारणा को बनाए रखने में मदद करता है। आप देखिए कि हर इंसान जो है वो हर एक चीज़ याद नहीं रख पाता, वो चीज़ों को भूल जाता है समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे समय बीता जाता है उसको चीज़ें भूलती जाती हैं। तो
शिक्षण सहायक साधनों का उचित उपयोग छात्रों के मन में, यानी कि अगर हम शिक्षण सहायक साधन जो है, यानी कि जो एक शिक्षक पढ़ाने के समय जो साधनों का उपयोग करता है, तो उससे क्या होता है कि छात्रों को किसी चीज़ को समझने के लिए, उसको याद करने के लिए सहायता करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टीचर अगर कुछ पढ़ा रहा है, शिक्षक कुछ पढ़ा रहा है, अगर वो ट्रिक्स बता दे बच्चों को तो उनको वो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। अगर वो ना बताया जाए तो वो हमेशा के लिए भूल जाते हैं। आप ये देखिए कि आपने स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। आप ये सोच के चलिए कि आपको कितना याद है उसमें से। आपको सिर्फ वही बातें याद होंगी जो आपको ख़ास तरीके से ट्रिक से बताई होंगी, बाकी आपको सारी भूल चुकी होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी में शिक्षण सहायक जो साधन है वो काम में आते हैं। छात्र बेहतर सीख सकते हैं जब वे अलग अलग शिक्षण सामग्री के माध्यम से प्रेरित होते हैं। देखिए इसमें क्या है, छात्र बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं अगर उनको शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से प्रेरित करें। यानी कि अगर शिक्षण जो सहायक सामग्री है वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करें। मान के चलिए कि पहले ब्लैक बोर्ड पे इस्तेमाल किया, फिर उसको ऑडियो सुनाई, फिर वीडियो दिखाई, फिर ऑडियो विजुअल दोनों दिखाया, तो उससे क्या होगा, उसको अलग अलग शिक्षक सहायक जो साधन का उपयोग हुआ तो उसको वो अच्छे से याद हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि मेन मोटिव क्या है कि छात्रों को सिखाना जिसमें अलग अलग शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है कि ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। शिक्षण सहायक समुचित छवि विकसित करते हैं। देखिए शिक्षण जो सहायक सामग्री हैं वो समुचित छवि विकसित करते हैं कि क्या चीज़ कितनी सही है, कितनी गलत है, उनको समझ में आए कि नहीं। शिक्षण सहायक छात्रों को प्रत्यक्ष व्यवहारिक अनुभव प्रदान करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि व्यवहारिक अनुभव प्रदान करते हैं। जो शिक्षण सहायक हैं, जो सामग्री है, वो छात्रों को क्या करते हैं, प्रत्यक्ष व्यवहारिक अनुभव, यानी कि उनको जैसे वीडियो दिखाया जाए, जैसे उनको वो जल्दी से समझ में आए। आप ये देखिए कि अगर शिक्षक जो है बच्चों को ऐसे ही पढ़ा दे, उसको फिर देखते हैं कितना समझ में आया, अगर वही बात उसको वो वीडियो में दिखाए तो उसको कितना समझ में आएगा। इससे छात्र इसमें एक अनुभव सीखते हैं कि उनको किस में ज़्यादा समझ में आ रहा है। शिक्षण सहायक पूरा उदाहरण और व्यवहारिक अवधारणा प्रदान करते हैं। देखिए पूरा उदाहरण, ठीक है, जो शिक्षक सहायक हैं वो पूरा उदाहरण और व्यवहारिक अवधारणा, यानी कि बच्चों को इसमें अच्छे से समझ में आता है। व्यवहारिक रूप में उनको ये पता चलता है कि ये कैसे कैसे चीज़ है, उनको कैसे समझ में आती है। शिक्षण सहायक छात्रों के लिए रुचि का वातावरण बनाते हैं। बिल्कुल सही है, जो शिक्षक सहायक उपकरण है वो छात्रों के लिए क्या करते हैं, रुचि का वातावरण। जैसे अगर छात्रों को कोई चीज़ मुश्किल लगती है, जैसे मान के चलिए हिस्ट्री के चैप्टर, इतिहास के कुछ विषय हैं बहुत मुश्किल लगते हैं, अगर उन्हीं के ऊपर उनको एक प्रोजेक्ट बना के एक वीडियो बना के दिखा दी जाए तो वो उसको एंजॉय करेंगे, उसमें वो रुचि लेने लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो चीज़ें मुश्किल लगती हैं उनको वीडियो ऑडियो की सहायता से, आप ये मान के चलिए कि जिनको पेपर 1 जो है मुश्किल लगता है, यूजीसी नेट का, यूजीसी नेट पेपर 1 को, जिसमें कई कहते हैं कि हमें ये मुश्किल है, पेपर 1 मुश्किल है, तो अगर वो वीडियो देखते हैं तो उनको वो आसान लगने लगेगा, तो उनकी इसमें रुचि बनी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मुश्किल पहले चीज़ लगती थी वो अब आसान लगती है, उसमें क्या होगा, फिर छात्र जो है वो रुचि लेने लगेगा। इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। शिक्षण सहायक सामग्री को कुछ समय पाने और सीखने को स्थायी बनाने में मदद करता है। यानी कि देखिए जो शिक्षण सामग्री है वो शिक्षक को, यानी कि जो टीचर को कुछ समय पाने और सीखने को स्थायी बनाने में मदद करता है। यानी कि देखिए कि जो शिक्षक सिखाने जा रहे हैं वो बच्चों को स्थायी रूप से समझ आए, इसके लिए कौन हेल्प करेगा, शिक्षण सहायक सामग्री इसमें काफ़ी कुछ उसकी हेल्प करेगी। अब देखिए कि शिक्षक ने सोचा है कि मैं इसके बच्चे को कुछ सिखाने जा रहा हूँ, तो ठीक है, यानी कि आप मेरी बात सुनिए। जैसे आप कोई भी वीडियो देखते हो, आप ये सोचें कि वीडियो देखते हो तो आपको ऐसा होता है कई बार कि आप जैसे बुक में पढ़ो तो आपको अगले दिन या 2 दिन में भूल जाएगा, अगर आप वही वीडियो देखोगे तो आपको थोड़े दिन में याद रहेगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो होता क्या है कि शिक्षक का ये काम है कि वो जो बच्चों को पढ़ाए उनको लंबे समय तक याद रहें। ठीक है, इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो काम में आती है। शिक्षण सहायक छात्रों के बीच अनुशासन बनाने में मदद करता है। बिल्कुल सही है, जो शिक्षक सहायक सामग्री है वो छात्रों के बीच क्या बनाता है, अनुशासन। देखिए फ्रेंड्स, अनुशासन के बिना कोई भी चीज़ अधूरी है। ठीक है,
टीचर जितना मर्जी, शिक्षक जितना मर्जी बच्चों को बढ़िया से पढ़ा ले, अगर बच्चे अनुशासन में रहकर नहीं पढ़ते तो उनके काम में कभी भी कुछ नहीं आ सकता। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बच्चे अनुशासन में रह कर सीखते हैं तो उनको वो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। अब आप पेपर 1 की, अगर आप यूजी नेट की प्रिपरेशन करते हो, अगर आप सीरियसली हो के अनुशासन में रहकर करते हो तो आपको वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप बिल्कुल अनुशासनहीनता से सीखते हो तो आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री ज़रूरी है। देखिए अब इसका महत्व क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। छात्रों को मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करना। देखिए बिल्कुल सही है, जो शिक्षक सामग्री है वो छात्रों को मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से क्या है, गतिविधियों के लिए प्रेरित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जब छात्र पढ़ते हैं, जैसे देखिए ऑडियो विजुअल या कुछ भी जब ऐसे शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है तो वो बच्चों को आसानी से समझ में आता है, जिससे छात्रों का मानसिक विकास होता है। ठीक है, और साथ में शारीरिक गतिविधियाँ भी होती है। इसमें क्या है, नेक्स्ट है, एक समय में छात्रों की बड़ी संख्या को पढ़ाया जा सकता है। देखिए इसमें क्या है कि आप देखिए कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप कोई भी वीडियो देखो, उसको कितने हज़ारों बच्चे देखते हैं, तो एक ही समय में छात्रों की बड़ी संख्या, अगर आप देखिए कि अगर 1000 बच्चों को एक क्लास में पढ़ाना हो तो कितना मुश्किल है, वही एक वीडियो डाल दी जाए तो वो उसको आराम से पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, इनके हज़ारों लाखों बच्चों को एक वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। ये किसका काम है, ये शिक्षण सहायक सामग्री का काम है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। सीखने का सबसे सुविधाजनक, आसान और प्राकृतिक तरीका। देखिए जो शिक्षण सहायक सामग्री है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि सीखने का सबसे सुविधाजनक है, आसान और प्राकृतिक तरीका है। आप देखिए कि कोई भी बुक है, ठीक है, आप ये मान के चलिए कि अगर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई टीचर ना हो, ओनली बुक्स दी जाए, क्या बच्चा उसको कर पाएगा, क्या छात्र उसको कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी बुक है, कोई भी कुछ है, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए शिक्षक की ज़रूरत होती है। तो शिक्षक जब अपने शिक्षण सामग्री का, अपनी टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करता है तो छात्रों को या लर्नर को अच्छे से समझ में आता है। अब आप देखिए कि आपके पास यूजी नेट की ढेरों किताबें हैं, फिर भी आप वीडियो को देखोगे, है ना, क्योंकि बुक्स तो सभी के पास भी है, कोई कंसेप्ट को क्लियर होता नहीं है। तो वो किसका काम है, वो शिक्षक का काम है। शिक्षक का काम क्या है कि आपको सब कुछ पढ़ाना, ऐसे पढ़ाना कि ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इससे जो है सुविधाजनक, आसान हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने और वैज्ञानिक पद्धति में प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद करता है। देखिए बिल्कुल सही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें होता है ना। अब आप देखोगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, कोई चीज़ सही है, गलत है, कैसे सही है, कैसे गलत है, ये किसका काम है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। आपके सामने कोई चीज़ रख दी जाए, ठीक है, अब आपको कहें कि ये चीज़ सही, आप पता लगे ये सही है कि गलत है, आप उसके सभी पहलू देखोगे। तो ये कैसे आता है, ये पढ़ने से आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कक्षा के वातावरण में एक जन्मजात प्रदान करें। देखिए इसमें सिंपल सा है कि कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें यही दिया गया है कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करते हैं। जैसे मान के चलिए कि शिक्षक जो है बच्चों को डिफरेंट तरीके से पढ़ाता है। अब वो सोचे कि मैं बच्चों को और बढ़िया तरीके से पढ़ाऊँ, तो वो एक नई चीज़ का इस्तेमाल करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया ना। आप देखिए कि पहले समय में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता, पहले समय में कैसे पढ़ाया जाता था, ब्लैक बोर्ड पे। आज के समय में कंप्यूटर है, इंटरनेट है ना, यूट्यूब है सबसे बड़ा सारा। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो गया ना इससे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है शिक्षण सहायक छात्रों का समय बचाते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो छात्रों का समय बचाते हैं। बिल्कुल, आप ये देखिए कि अगर आप कोई भी लेक्चर देखोगे, आपको वो पढ़ने के लिए आपको 1 दिन का समय लगेगा। अगर आप वही लेक्चर की आप वीडियो देख लो तो आपको वो 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटे में आपका सारा काम जो हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि आपका समय बच गया। यानी कि कौन सा समय है, आजकल का जो समय है वो स्मार्ट वर्क का समय है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले ठोस अनुभव और वास्तविक प्रदर्शन आदि को देखकर छात्रों को विचारों, सूचनाओं, तथ्यों और सिद्धांतों की स्पष्ट अवधारणा है। देखिए इसमें क्या, ठोस अनुभव, ऐसा अनुभव जो बिल्कुल पक्का हो। ठीक
है, वास्तविक प्रदर्शन आदि को देख के। अब आप देखिए कि अगर आपको कोई चीज़ समझानी है, कोई चीज़ दिखानी, जैसे हिस्ट्री की, अगर आपको कोई इतिहास की आपको कोई चीज़ समझानी है, तो अगर उसके ऊपर अगर आप कोई मूवी देख लेते हो, कोई फिल्म देख लेते हो, तो आपको उसका हर कैरेक्टर का नाम याद हो जाएगा तकरीबन, ठीक है। आपको सारी स्टोरी दिमाग में आ जाएंगी और आपसे वही उसके बारे में सवाल पूछा जाए तो आप फटाफट से जवाब दे सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो गया, इसमें जो अवधारणा क्या होगी, स्पष्ट होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब शिक्षक, ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है। मैं आपको ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है, आपको मैं बता देता हूँ कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो क्या है। जब एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी उपकरणों का इस्तेमाल करता है तो उसे कहा जाता है शिक्षण सहायक उपकरण, जैसे इंग्लिश में टीचिंग एड्स भी कहते हैं। तो क्यों ज़रूरी है, ये लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो शिक्षण है वो शिक्षक और छात्रों के बीच में होता है। तो मेन मोटिव क्या है कि लर्निंग प्रोसेस यानी कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो अच्छे से हो सके। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।